ये मार्क आप करके देख लीजिएगा और जैसे ही कल मार्केट खुलेगा ना तो इसको आजमा के भी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्टॉक के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं तो एक ऐसा स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा आज के दिन जिसका इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। जो हमारे स्टॉक से फैमिली के मेंबर हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है उनको ये बात पता है क्योंकि वो अपने ग्रुप में हैं और वहाँ से हम ट्रेड लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी किताबी बात मैं नहीं करूँगा। मैं कोई भी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए होगी जो आपको पर डे बहुत अच्छा खासा फ़ायदा दिला सकती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि पैसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका पैसा है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरा पैसा है। हर एक आदमी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इंडेक्स में ट्रेडिंग करने आए हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के हम ट्रेडिंग करते हैं। जब तक हमारे सेटअप पे आता नहीं है तब तक हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लेकिन नए लोग जो है ना उनके पास कोई सेटअप नहीं होता है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होता है, कैंडल स्टिक को देखते हैं और उसमें कूद जाते हैं। तो आपको अगर इस विषय में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, शेयर मार्केट को आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसके बावजूद आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके अच्छा फायदा बना सकते हैं। सो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने कुछ मार्किंग की हुई है। ये मार्किंग आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ हमने एक मार्किंग की है, फिर हमने एक यहाँ पे मार्किंग की हुई है, फिर आगे भी हमने कई सारी जगह पर मार्क किया हुआ है और आप मार्क करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ना जिसे आप अगर अपना लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्लैंक कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। हमको पता है वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वीडियो बड़ा होने से मतलब नहीं है, मतलब है आपको समझाने से। देखिए, मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होगा। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड नहीं देखेंगे तो आप कैसे जाकर ट्रेड लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो ट्रेड देखने के लिए क्या करना है, आप सीधे सीधे वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लीजिए। चलिए, मैं आपको वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा के दिखा देता हूँ ताकि वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए, फाइनली यहाँ पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं तो आपके सामने चार्ट लेके आता हूँ। ये देखिए, अब चार्ट लेके आने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप नीचे से देखिए, यहाँ से आपको कंटिन्यू ये दिखाई दे रहा है कि इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। याद रखिएगा, एक कैंडल एक दिन का है, मतलब आप यहाँ से अगर देखना शुरू करेंगे ना तो यहाँ से लेके और यहाँ तक अब आप कैंडल खुद काउंट कर लीजिएगा कि कितनी सारी कैंडल हैं और कितने दिन शेयर मार्केट अप ट्रेंड में रहा है। तो यहाँ से ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में आप देखेंगे तो ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, ये लेवल मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है क्योंकि यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है और अभी के टाइम में एक रेंज में है। यहाँ तक गिरावट आई थी, मतलब 28,000 के आसपास तक स्टॉक आया हुआ है और उसके बाद ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो हमें तो रोज़ ट्रेड लेना है। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है। ये मार्किंग जो हमने पहले आपको दिखाया था वो देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है। वो मार्किंग को आप देख लीजिए। एक कैंडल एक दिन का है जिसके ऊपर हमने मार्क किया है। अब ये आपको मैं समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड पता चल गया। अगर ये ट्रेंड आपने देख लिया है तो भी ठीक, नहीं देखा है तो भी ठीक। ये स्ट्रेटजी ऐसा है ना कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल और केवल बस 2 काम कीजिए और 2 काम से आपका दिन भर का काम हो जाएगा। अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि इसमें आपको हो सकता है कि ट्रेड कम मिले, लेकिन जब जब ये ट्रेड मिलेगा ना, शानदार ट्रेड मिलेगा। देखिए, हमने किया क्या है। यहाँ पर सिंपल से आप वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लीजिए और वहाँ पर जो लास्ट कैंडल है, जैसे कि अब ये वाला कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या करेंगे, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेंगे। मार्क करने के लिए आपको सीधे यहाँ आना है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नीचे में मिल जाएगा ये स्क्वायर, यहाँ से लीजिए और इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक किया, नीचे लो तक आइए और दाहिने निकाल दीजिए। मोटा मोटा ये मार्क हो गया। अब मार्क हो गया तो इसी का तो पूरा कहानी है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ समझिए। ये जो हमने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर समझ लीजिए। चलिए, इसी के ऊपर समझा लेते हैं। ये वाला जो मार्किंग है, ये मार्किंग आपको वन डे कैंडलस्टिक पे समझ आएगा नहीं तो हम यहाँ से लगा लेते हैं 5 मिनट का चार्ट। वहाँ से आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलिए, हमने 5 मिनट का लगा लिया है चार्ट और ये जो मार्किंग हमने की हुई है ये मार्किंग लास्ट डे का है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का ये मार्केट है। यहाँ से इसने लो लगाया था और यहाँ तक इसने हाई लगाया है। तो इस मार्किंग से अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको दिखाना है। लेकिन ये मार्क आप करके देख लीजिएगा और जैसे ही कल मार्केट खुलेगा ना तो इसको आजमा के भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ, जो पीछे हमने मार्क किया है उसको दिखा देता हूँ।
देखिए ये ऐसा ऐसा बात है ना, ये ट्रेडर्स छुपाते हैं, कोई भी आपको नहीं बताएगा कि ये जो कहानी है ये कोई आपको नहीं बताएगा, सब कोई छुपा के रखेंगे, लेकिन स्टॉक से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, ये डेट देखेंगे, यहाँ देखिए ये 5 तारीख है और ये 8 तारीख है, बीच में 7 तारीख का छुट्टी होगा, वो देख लीजिए। यहाँ से हमने मार्क किया है इसका लो और यहाँ से हमने मार्क किया है इसका हाई, ये वाला कैंडल यहाँ से हमने इसका हाई मार्क किया है। मतलब ये जो पूरा एक रेंज बन गया इसका हाई लो का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो यहाँ पर करना क्या है, करने का क्या है कि जब हमने ये मार्क कर लिया है तो इसमें हमें देखना क्या है, देखना ये है कि अगर यहाँ से ओपन होने के बाद इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ से आप मूवमेंट देख लीजिए। यहाँ से अगर लो को ब्रेक करता है तो भी आपको मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। मतलब इसमें ट्रेड कम मिलेगा लेकिन जो मिलेगा शानदार मिलेगा। एक तो ये हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया, ये देखिए यहाँ से इसके हाई को ब्रेक किया, उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट मिला हुआ है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो मूवमेंट नीचे से ही आ गई थी, तो भैया मेरे जानते कुछ नहीं है, तो ये रिस्क हम लेंगे क्यों, नहीं लेंगे। यहाँ से इससे बाहर निकलेगा तो हमें कितना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है, अंदाजा है आपको। ये देखिए कहाँ से गया है, यहाँ से इसने ब्रेक किया 2942 से और चला गया कहाँ, 2977 तक। तो इतना बड़ा पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाता है अगर ऐसा ट्रेड मिल जाए तो। चलिए और पीछे लेकर चलता हूँ और पीछे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने रिलायंस के चार्ट को यूज़ किया हुआ है, आप ऐसे ही इंडेक्स के अंदर भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप जाके कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ भी देख लीजिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ हुआ क्या है। देखिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ और समझाऊँ। ये देखिए बड़ा कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट कैंडल है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है, एक दिन का मोमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 तारीख है और यहाँ पर 27 तारीख है। मतलब ये इसका हाई रहा है और ये इसका लो रहा है। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम में ही ओपन हुआ, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम में ही ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही ये इसको पार करके बाहर निकल गया। मतलब जो हमने ये मार्किंग की हुई थी ना, इस मार्किंग के ऊपर निकल गया। अब ऊपर निकल गया तो इसका मोमेंट देखिए, ये देखिए मोमेंट। इस मोमेंट को हमने कैप्चर भी किया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे हम थे, वहाँ पे हमने इसको कैप्चर भी किया था और अच्छा खासा फ़ायदा आप लोगों ने बनाया भी था। अब देखिए ये कहाँ गया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। यहाँ तक भी हम रुक जाते तो कितना बड़ा फ़ायदा हो जाता, आप अनुमान लगा लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ से प्राइस के हिसाब से भी बता देता हूँ। वो 2905 से लेके और हम अगर यहाँ तक भी रुकते तो 2958 मिलता और यहाँ तक रुकते तो 2991 मिलता। अब इसके बाद भी आप देखिए कि स्टॉक रुका नहीं है, ऊपर ही जाता गया है। मार्केट यहाँ पर बंद हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रैली आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मिलेगा बहुत कम। जब जब इस मार्किंग के अंदर में जो हमने मार्क किया हुआ है, जब जब इस मार्किंग के अंदर में रहेगा ना, तो स्टॉक आपको कंसोलिडेट दिखाई देगा या फिर इसके हाई से इसके लो तक, इसके हाई से इसके लो तक, इसी बीच में मूवमेंट करते रहेगा। तो इसके बीच में मत फंसिए, जब तक जानकारी नहीं हो जाती है, जब तक कैपिटल बड़ा नहीं हो जाता है, तो इसके बीच में मत फंसिए। इसमें आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा अगर आप मार्क करके रखेंगे तो। चलिए इसके बीच वाला जो कहानी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक से ऐसा वीडियो आप तक पहुंचाते रहेगा। ऐसा वीडियो आपको मिलेगा कि आप बहुत कुछ सीखेंगे और जब जब सीखेंगे तब तब पैसा बनेगा। सीखने का कोई अंत नहीं है, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। चलिए यहाँ पर हमने एक और मार्किंग ले ली है आपके सामने। अभी तक तो हमने अप का देखा था, अब एक डाउन का भी देख लेते हैं कि डाउन में क्या मूवमेंट मिल रही है। ये मार्किंग देख लीजिए, इस मार्किंग में भी आप पाएंगे कि इसका जो लो रहा है वो ये रहा है। मार्किंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो आप इसे कर लीजिएगा। ये देखिए, चलिए मैं आपको डेट दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पर 12 तारीख है और यहाँ पर 13 तारीख है, मतलब पूरा एक दिन की मार्किंग ये है। तो चलिए हम इसको एक दिन में कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, चलिए ये कर लिया। अब ये हमने आगे तक क्यों किया था, क्योंकि इसका डाउन दिखाई थी। ये देखिए ये डाउन। अब अगर हम यहाँ 13 तारीख तक देखते हैं, यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो अब देखिए इसके बीच में हुआ क्या है। स्टॉक इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है, इससे बाहर गया नहीं तो बड़ी मूवमेंट मिली नहीं। एक मूवमेंट यहाँ पर मिली थी, यहाँ से सपोर्ट लेके बाहर निकला था और ये एक मूवमेंट मिली थी। लेकिन इस मूवमेंट को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, कैपिटल आपके पास होना चाहिए ताकि आप लॉस देख सकें, बर्दाश्त कर सकें। अब यहाँ पर दिखाने का अर्थ क्या है कि ये हमने मार्किंग करके रखा हुआ था, पिछले दिन का मार्किंग है ये मार्किंग पिछले दिन का है। कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब यहाँ पर जैसे ही इस मार्किंग को इसने डाउन में ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद आप फॉल देखिए, कितना बड़ा फॉल आया हुआ है ना। ये फॉल देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा नहीं तो घाटे में रह जाएंगे। ये सब कोई बार बार ये बात बताएगा नहीं। ये देखिए ये कितना बड़ा मूवमेंट आया हुआ है,
इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंटें आपको मिलेंगी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट कैंडल जो एक दिन का कैंडल है, पूरा दिन जितना मूवमेंट रहा है उसको आप कवर कीजिए, मार्क कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज रहा है। इसका अप और लो मार्क कर लीजिए। जैसे स्टॉक ओपन होता है तो इसके हाई ब्रेक करने का इंतजार कीजिए। अगर हाई निकल जाता है तो ऊपर का ट्रेड ले लीजिए। यहाँ से लो ब्रेक करता है तो लो में चला जाएगा, ये मेरा मानना है। जब तक इसके बीच में रहता है तब तक इसके बीच में मत कूदिए। अगर आप कूदते भी हैं, छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें करना क्या है। चलिए यहाँ से आप देख लीजिए कि अगर आप रेंज के अंदर में हैं तो वहाँ पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले अपना जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का लगा लीजिएगा। 5 मिनट का एक कैंडल होना चाहिए और यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट कैंडल बनता है तो इसके अंदर में मत कूदिए। इसके अंदर में कूदने की वजह क्या है कि जैसे ही ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो इसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसके हाई को मार्क कर लिया और यहीं पर अब हम लो को मार्क कर लेंगे ताकि हमें एक रेंज मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने एक लो को मार्क कर लिया। अब हमें करना क्या है कि जब स्टॉक इसके हाई को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो आप ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से फिर वापसी हो गई है, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपको पीछे जाना है। पीछे में जाके और इसका रेंज देखना है कि रेंज कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ से रेसिस्टेंस लेगा। यहाँ से पीछे चले जाइए। ये देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस इसने लिया हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से देखिए कितना गैप डाउन खुला था मार्केट। तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर मार्क कर लेंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा कि यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। फाइनली ये देखिए यहीं से ये रिवर्स हो गया है। तो ये मार्क अगर आप पहले से करके रखेंगे तो जैसे इसके ऊपर गया तो यहाँ पर आपने अप का ट्रेंड लिया, यहाँ पर पहुँचा तो आपको पहले से पता है कि यहाँ रेसिस्टेंस लेगा। अगर इसे ब्रेक करना होगा तो फास्ट ब्रेक करेगा, तो फास्ट ब्रेक कर जाता है तो आप यहाँ पर देखिए ये टारगेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद ये टारगेट मिल जाएगा, उसके बाद ये टारगेट मिल जाएगा। ऐसे कर करके हम एसएल को ट्रेल करते चलते हैं। तो इसको आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आपको मूवमेंट मिलेगी, यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया। आपको पता था कि यहाँ पर असिस्टेंस है तो यहाँ पर आप बुक कर लेंगे। बुक करने के बाद ये नीचे आया। अगर आप एक दिन का कैंडल मार्क करके रखेंगे ना, ये वाला पीछे वाला दिन को अगर आप मार्क करके रखेंगे, पीछे वाला दिन को, इसका लो और इसका हाई मार्क करके रखेंगे तो अभी भी देखिए इसके बाहर ये नहीं गया है। यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। सो देखिए यहाँ से मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो एक दिन का है ये 15 तारीख आपको दिखाई दे रहा है, 15 से 16 ये है। तो इसके हाई लो को मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको मार्क कर लिया, यहाँ से सीधे खींच देता हूँ। अब ये देखिए हाई लो हो गया। अभी भी आप पाएंगे ना कि ये जो दिन, ये 15 तारीख के बाद का, ये 16 तारीख का जो स्टार्टिंग हुआ है वो इसी रेंज के अंदर में है ना। तो यहाँ पर आप सावधान रहिए। इसके बीच में आप ट्रेड लेंगे तो ये बहुत रिस्की होगा। लेकिन अगर इस रेंज को तोड़ के बाहर निकल जाता है तो आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। इसे तोड़ के नीचे आता है तो भी बड़ी मूवमेंट मिलेगी। इसे जाके आप पीछे चार्ट में खुद भी चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद पेपर ट्रेड कीजिए। कम से कम 1 महीने तक पेपर ट्रेड कीजिए, अपने इस स्ट्रेटजी को अपनाइए। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सो आशा है ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रेटजी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बताने वाले बहुत कम लोग हैं। आप बिना जानकारी के केवल इस स्ट्रेटजी से अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। इंपॉर्टेंट पैसा है, अपने पैसे को संभाल के रखें। सो और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल में इस वीडियो को आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसके अंदर में अच्छी व्यू मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए ताकि ज़्यादा लोग सीख लें। तब जाके आगे हम और भी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि 1 और 2 स्ट्रेटजी आज के दिन हमने आपको बता दिया है। नए हैं, बिल्कुल नए हैं, कुछ भी मालूम नहीं है तो वन डे को मार्क कीजिए। मार्क करने के बाद उसको ब्रेक करता है, अप ब्रेक करता है तो अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन टारगेट याद रखिएगा, ट्रेड हर कोई लेता है लेकिन टारगेट पता नहीं चल पाता है। तो हम टारगेट कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि ये वीडियो कितना चल रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये आपको भी पता है। सो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना जल्दी दूसरा वीडियो चाहते हैं इसी टाइप का। बाकी स्टॉक का वीडियो तो मैं डालते ही रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका व्यू आए या ना आए, स्टॉक का वीडियो तो आप तक जाते रहेगा। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।